मेरी एक कविता हर हाल में अपने प्यार को निभाना थी। प्यार है ये कहने की बात नहीं, प्यार है ये कहने की बात नहीं। रखना तुम उसका इतना ख्याल कि वो खुद ही आकर कह दे तुमसे तुम्हारे मन की बात। तारीफ करना उसकी बेशुमार तुम, तारीफ करना उसकी बेशुमार तुम, मगर पाँव उसके ज़मीन पर ही रखवाना तुम। हंसाना जी भर जितना चाहे वो, हंसाना जी भर जितना चाहे वो, मगर उसके आंसुओं संग भी वफा निभाना तुम। उम्मीदें उससे हजार रखना तुम, उम्मीदें उससे हजार रखना तुम, मगर वो जैसी है उसे वैसे ही अपनाना तुम। कभी कभी शिकवे शिकायतें भी कर लेना तुम, कभी कभी शिकवे शिकायतें भी कर लेना तुम, मगर उसे बदलने की जिद पर ना अड़ जाना तुम। हर हाल में अपने प्यार को निभाना तुम। गुस्से में उसको अपनी तेज आवाज़ भी सुनाना तुम, गुस्से में उसको अपनी तेज आवाज़ भी सुनाना तुम, मगर वो रूठे तो उसकी खामोशी को भी समझ पाना तुम। अपना अधिकार उस पर खूब जताना तुम, अपना अधिकार उस पर खूब जताना तुम, मगर उसकी आज़ादी के पंख न कटवाना तुम। सौ सौ नखरों पर उसके चिढ़ भी जाना तुम, सौ सौ नखरों पर उसके चिढ़ भी जाना तुम, मगर कभी कभार उसके लिए तोहफे ज़रूर लाना तुम। जाने देना चाहे जहाँ वो जाना चाहे, जाने देना चाहे जहाँ वो जाना चाहे, मगर उसके इंतज़ार का दिया ना बुझाना तुम। हर हाल में अपने प्यार को निभाना तुम। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है कि हर हाल में अपने प्यार को निभाना तुम। मुश्किल है ना प्यार को पाना। आज की डेट में चाहते तो हम सभी हैं कि हम सबकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा हो जो हमें बहुत प्यार करता हो, और कोई भी हो, एक ही सही पर हो ज़रूर। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो आपको बहुत प्यार करता हो और बिना किसी कोशिश के वो आपको मिल जाए, तो क्या लगता है आपको कि आपको उसके प्यार की कदर होगी? नहीं होगी। तभी तो दिल टूटते हैं आपको, क्योंकि जब इंसानों की एक फितरत है कि जब उन्हें कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। और अगर सच्चा प्यार करने वाला मान लीजिए आपको ऐसे ही बिना ऐसे बोलते ना, बिन मांगी फरियाद बनकर आपकी झोली में गिर जाए, तब आपको उसकी कदर ही नहीं होगी। और जब आप अपने प्यार को पाने की कोशिश करोगे, सालों साल उसके पीछे पीछे घूमोगे कि मेरा प्यार मुझे मिल जाए, और अगर वो तब मिल जाता है तब आपको बहुत खुशी होगी। तो इंसान जो है अपनी फितरत से लाचार है। कई बार हमें सच्चा प्यार मिल भी जाता है, पर हम उसे वो वैल्यू नहीं दे पाते, उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। लेकिन तब आप ये नहीं सोचते हो कि आपको उससे प्यार है, उसको आपसे प्यार नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होना हमारी लाइफ में शुरू हो जाती हैं। हम हमेशा अपने प्यार को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि मुझे जिससे प्यार है वो मुझे मिल जाए। बट सच ये होता है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो, अगर आप सुखी रहना चाहते हो, तो आपको जो प्यार कर रहा है आप उससे शादी करके देखिए। लेकिन हम तैयार भी नहीं होते इस बात के लिए, क्योंकि हमें जो है कि सब कुछ बेस्ट चाहिए होता है, सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए होता है, तभी हम शादी के लिए तैयार होते हैं या फिर अपने लाइफ पार्टनर को चुनते हैं। यार अब मैं लाइफ के वो स्टेज पर हूँ कि जहाँ मुझे हर इंसान एक जैसा ही लगता है। अब मुझे बोलते हैं ना कि इवेंचुअली ये समझ में आ चुका है कि आप ही को एफर्ट डालना है। अगर आप किसी के साथ खुश रहना चाहते हो, फिर वो चाहे जिस तरह का भी इंसान हो, आप ही को कोशिश करनी होगी कि उस इंसान के साथ आपको कैसे जमाना है। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी और इंसान से करता तो शायद मेरी लाइफ बेटर होती, तो आप किसी और से भी शादी अगर कर लेते तो उसके लिए आपको किसी और तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो हर जगह आपको ही खुद को समझाना है। इंसान चाहे जो भी मिल जाए, देखिए सब अच्छे और बुरे होते ही हैं। ऐसा मैंने तो अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो सिर्फ बुरा हो सकता है मेरे लिए बुरा हो, लेकिन कई लोगों के लिए वो इंसान अच्छा भी होता है।
बहुत से लोग हैं जो इस चक्कर में रहते हैं कि दूसरे की बीवियों को देखकर सोचेंगे कि अरे ये कितने अच्छे से रहती है, लेकिन देखिए आपको दूर से ऐसा दिख रहा है कि उसकी बीवी अच्छी है, या दूर से लोग दिखा रहे हैं कि मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है, सुखी है। सुखी कोई नहीं है। देखिए आप अगर किसी के घर के अंदर शुरू करते हैं ना झांकना, तब असली सच्चाई बाहर आती है। तो देखिए जो भी हमारे नसीब में लिखा हुआ है ना, तो जिस इंसान के साथ आप बंधे हैं ना फिलहाल, वही इंसान आपको सुख और दुख जितना आपकी किस्मत में है ना, वही इंसान दे देगा। अगर आपके किस्मत में दुख ही लिखा है तो फिर आप 1000 आदमी ढूंढ लीजिए, अपने लिए एक परफेक्ट लड़का भी ढूंढ कर शादी कर लेंगी, फिर भी वही रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो देखिए अपनी किस्मत को मानिए, समझिए, और जो भी मिला है उसको बोलते हैं ना भगवान की मर्ज़ी समझकर झेलिए, क्योंकि देखिए किस्मत से ज़्यादा हमें मिलने वाला नहीं है। आप चाहे कितना भी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा लो, बहुत सोच समझ कर शादी कर लो, लेकिन जब ठोकर खाना लिखा होगा ना, तो चाहे आप अप्सरा को भी ले आइए फिर भी आप रोओगे। तो ये मेरा मानना है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब किस्मत पे वैसे ही दाग लग जाए ना कि अब तो दुखी रहना है तुम्हें ज़िंदगी भर, तो फिर आप कितना भी संभल कर चलिए, कितना भी अंधेरे में टॉर्च जला कर चलिए, आप गिरोगे ज़रूर। और हर रिश्ते में देखिए एक पीक टाइम आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि ग्राफ एकदम ऊपर चला जाता है, और तब आपको लगता है कि बस अब इस रिश्ते को मैं और नहीं ढो पाऊँगा, मैं और आगे नहीं ले जा पाऊँगा। लेकिन उस वक्त क्या ज़रूरत होती है हमें? उस वक्त ज़रूरत होती है शांत रहने की, उस वक्त ज़रूरत होती है कि इस मोमेंट को जाने दो किसी तरह। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, जब आपकी लाइफ में बहुत तूफ़ान होता है, बहुत ज़्यादा एंगर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तब हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ऐसे ही है, जब आपको लगे कि आपकी लाइफ बहुत उथल-पुथल चल रही है, उस वक्त सिर्फ शांत रहिए, चुप रहिए। क्यों? क्योंकि बस इंतज़ार करना होता है हमें कि ये वक्त जैसे आया है वैसे ही चला जाए। चला जाएगा तब हम सोचेंगे, तब सोचा जाएगा कि अब क्या करना है। किसी भी रिलेशन में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक वक्त ऐसा आता है कि लगता है हमें कि बस अब मैं इससे ज़्यादा इस रिश्ते को नहीं झेल पाऊँगा, अब मुझे फुल स्टॉप दे देना चाहिए। लेकिन तब ज़रूरत होती है आपको शांत रहने की। जब आप उस वक्त को जाने देंगे, जैसे ही वक्त आता है ना, हर वक्त बीतता है, वो भी वक्त बीत जाएगा, और वो बीतने के बाद जब आप सोचेंगे ना कि अरे यार उस वक्त अगर मैंने फ़ैसला ले लिया होता तो हमारा तलाक हो जाता, तो मैं चुप रह गया, शांत रह गया, तो रिश्ता बच गया हमारा। देखिए आप मानिए या ना मानिए, लोग बदलते हैं, तो इस बात पर हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आज कोई इंसान आपको इतना बुरा लग रहा है कि आप उसके साथ जी भी नहीं पाएंगे, पर कुछ तो अच्छे मोमेंट आपने उसके साथ भी जिए होंगे ना, तो वो इंसान इतना बुरा भी नहीं है जितना आप उसको सोच रहे हो। तो ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर कि हर हाल में हमें अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहिए। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने भी अपने रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश की है या नहीं की है। मैं अपनी बहुत सारी बातें आप लोगों से करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी एक दिन दिल खोल कर अपनी बातें मुझसे कहेंगे। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सब से मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी? इसकी।